गुड इवनिंग प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे स्कूल के अंदर। प्यारे छात्रों, अच संधि अपन लेके चल रहे हैं। उस अच संधि का मैं लास्ट जो फाइनल भाग है प्रकृति भाव संधि, वह अभी 5 मिनट के अंदर पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अपन ने इससे पहले देखी है पर रूप संधि देख लिए, पूर्व रूप संधि देख लिए, और उसका अंतिम भाग अच संधि का अंतिम भाग किसका प्यारे छात्रों? अच संधि, उसको हिंदी में कहते हैं स्वर संधि। ठीक है, संस्कृत भाग अपन लेके चल रहे हैं, संस्कृत की संधियां देख रहे हैं। उसका अंतिम और 8वां भाग है प्रकृति भाव, प्रकृति भाव संधि। प्यारे विद्यार्थियों, प्रकृति भाव संधि का एक सूत्र है। सूत्र क्या कहता है? इदुदेन द्विवचनम प्रग्रह संज्ञक। ये प्यारे छात्रों एक उदाहरण है, इदुदेन द्विवचनम प्रग्रह संज्ञक। ये सूत्र क्या कहता है कि इकारांत उकारांत और एकारांत, इकारांत, उकारांत और एकारांत जो शब्द है इनकी प्रग्रह संज्ञक नहीं होती। अर्थात जो ये द्विवचन में इकारांत, उकारांत और एकारांत जो शब्द होंगे इनकी प्रग्रह संज्ञक नहीं होती, अर्थात इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब इनका क्या नहीं होता? रूप परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। यानी कि अपन इसको कह सकते हैं यथा स्थिति ही। क्या कह सकते हैं इसको? ऐसे भी कह सकते हैं यथा स्थिति ही, एज इट इज, जैसा था वैसा का वैसा ही। इसे कहते हैं प्रग्रहक द्विवचनम प्रग्रह संज्ञक। द्विवचनम, इसका रूप परिवर्तन नहीं होता, यथा स्थिति वैसा का भी वैसा ही रहता है। प्रकृति भाव संधि से मतलब है कि दोस्तों इसके जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो द्विवचन शब्द के होंगे। द्विवचन, जैसे अपन राम शब्द पढ़ते हैं या कुछ भी अहम, अस्मद, विस्मद जो भी शब्द पढ़ते हैं उनका जो द्विवचन होता है वो द्विवचन यहाँ पर प्रत्येक जो इसका शब्द है उसमें ही आता है। दोनों और द्विवचन होगा और उनके में इकारांत, उकारांत और एकारांत होने चाहिए और उनका रूप परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो गंगे इमो, गंगे इमो, हरि एतो, गंगे इमो हरि एतो, विष्णु इमो, गंगे इमो हरि एतो विष्णु इमो। इस प्रकार के दोस्तों और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये गंगे द्विवचन का है, इमो द्विवचन का है, हरि, हरि शब्द जो अपन पढ़ेंगे शब्द रूप उसमें हरि द्विवचन का है, एतो द्विवचन का है, विष्णु द्विवचन शब्द है और इमो द्विवचन शब्द है। इस प्रकार से जो देखो यहाँ एकारांत आ गया, इकारांत आ गया और यहाँ पर विष्णु उकारांत आ गया। विष्णु ऐसे उकारांत विष्णु। तो इस प्रकार से
इन तीनों की प्रग्रहक संज्ञक अर्थात इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। अब हमें जब संधि विच्छेद करना है तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, दोनों जो द्विवचन शब्द हैं इन द्विवचन शब्दों के पास में यानी इन दोनों शब्दों के बीच में हमें सिर्फ प्लस यानी धन लगा देना है और इनकी क्या हो जाएगी, संधि विच्छेद हो जाएगी। जैसे है गंगे इमो, इसकी अगर अपन संधि विच्छेद करना चाहे तो इस गंगे इमो जो शब्द हैं इनके बीच में अपन ऐसे प्लस लगा देंगे तो इसकी संधि विच्छेद हो गई। विष्णु प्लस इमो, ये लो इसकी संधि विच्छेद हो गई। हरि प्लस एतो, ये संधि विच्छेद हो गई। इन दोनों शब्दों को जो द्विवचन के शब्द है इन द्विवचन शब्दों के बीच में सिर्फ प्लस या धन का निशान अपन लगा देंगे तो इनकी संधि विच्छेद हो जाती है। प्यारे छात्रों, इसको पहचानने की सिर्फ और कोई ट्रिक नहीं है कि दोनों शब्द क्या आएंगे। अब तक अपने जितनी भी संधियां पढ़ी थी उन संधियों के अंदर शब्द मिले हुए होते थे और इस संधि के अंदर शब्दों में गैप आएगा अर्थात दोनों शब्दों के बीच में डिस्टेंस आएगी। इसको पहचान लेंगे आराम से कि दोनों शब्द अलग अलग होंगे, बीच में आराम से आप बाईपास सर्जरी कर सकते हो। दोनों शब्दों के बीच में आप जा सकते हो अर्थात इनके अंदर गैप है। जैसे मैंने प्लस अभी लगाया है, गंगे पहले इधर था, इमो इधर था, बीच में से आप बाईपास सर्जरी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। गंगे प्लस इमो इन दोनों के बीच में, हरि प्लस एतो इन दोनों के बीच में अर्थात दूरियां होती है। पहचानने का आराम से सिस्टम बिल्कुल ईजी वे है। दो शब्दों के बीच में जगह, डिस्टेंस, दूरी ये जरूर पाई जाती है और हमें इनकी संधि विच्छेद करते समय मात्र और मात्र केवल और केवल इनके बीच में क्या लगा देना होता है, अपन को धन का निशान लगा देना होता है। इस प्रकार से ये संधि कंप्लीट हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमने अच संधि के आठों भाग देख लिए थे। जब मैंने स्टार्ट करवाई थी उस समय मैंने 5 आपको यहाँ पर पढ़ा दिए थे बाई व्हाइट बोर्ड के आधार पर। उसके अब मेरे पास मैंने ये 3 संधियाँ कैसे पढ़ा दी है, यहाँ पर ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा दी है। इस प्रकार से अच संधि के टोटल भाग हमने देख लिए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट भाग अपन उपस्थित होते हैं लेकर के हल संधि। 3 हो गए हैं दोस्तों।